जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज टारगेट सीरीज का है 10वां दिन। उम्मीद करते हैं आप सबने पिछला टारगेट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। इस वीडियो में आज का टारगेट देखेंगे, साथ में मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये अपनी भर्तियाँ कंप्लीट नहीं हो जाएंगी आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, चलिए आज का यानी कि 14 जनवरी का टारगेट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में बात करेंगे आगे के पॉइंट के बारे में। ओके, अब हम लोग पहुंच चुके हैं टारगेट सीरीज के 10वें दिन में। ओके, उम्मीद करते हैं जो पिछले 9 दिन का टारगेट हुआ है वो आप लोग क्रम बाय क्रम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए होंगे। और जिस दिन भी आपका ना कंप्लीट हुआ करे तो आपको पता होगा सैटरडे संडे रिजर्व डे रहते हैं। जैसे आपको पता होगा सैटरडे को हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में संडे को 1-2 मॉक टेस्ट लगाते हैं, चाहे आरडब्ल्यू वाला हो चाहे टेक्स्ट बुक है। तो सैटरडे को जो आपका छूटा करे इधर मंडे टू फ्राइडे, वो अपना जो है सैटरडे को कंप्लीट कर लिया करो। अगर सैटरडे को भी कंप्लीट ना हो पाए तो संडे को कंप्लीट कर लिया करो थोड़ा बहुत। ओके, चलिए आज का टारगेट देख लेते हैं, आज का यानी कि 14 जनवरी का। ओके, हिंदी में क्या हम लोगों को पढ़ना है। हिंदी में शब्द रचना जो एमसीक्यू हम लोगों ने 150 तक किए थे, उसके आगे आपको पता हो 279 टोटल एमसीक्यू हैं। 150 के आगे सारे क्वेश्चन करने हैं आज यानी कि 14 तारीख को। ओके, ठीक है, ये टारगेट आपको एक दिन पहले मिल जाता है। इससे आप लोग लिख लिया करो कॉपी पर, रफ कॉपी पर, जिससे ये रहेगा सुबह आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सुबह आप चाहे 4 बजे उठें, 3 बजे उठें, 5 बजे उठें, आप उठ के अपना कंप्लीट करने लग जाया करो। ओके, इसीलिए ये शाम को वीडियो आपको मिल जाती है, राइट, यानी कि अगले दिन के टारगेट की। अब बात कर लेते हैं 3 पर्यायवाची और 10 शुद्धवर्तनी, इतना करना है हिंदी में। उसके बाद में बात कर लेते हैं रीजनिंग में। एक सेट लगाना है एसएससी का पीवाईक्यू सेक्शनल वाइज, फुल नहीं लगाना है, सेक्शनल वाइज रीजनिंग का सिर्फ। और फिर आपको पता होगा आपने में से कुछ लोगों ने कमेंट की थी कि भाई रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो एक प्रैक्टिस क्लास जो है ऐड कर लीजिए अपने इस टारगेट में। अगर आपके पास समय मिलता है तो प्रैक्टिस क्लास किसकी करनी है, आप मतलब आरडब्ल्यू से कर सकते हैं या एग्जाम पोस्ट से कर सकते हैं या किसी भी मतलब टीचर को देख सकते हैं। तो वहाँ पर आप जो है एक फॉलो कर लेना किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे यूपी पुलिस की हो, चाहे यूपीएसआई की। मतलब ऐसा लगे ये आप बताएंगे तो हम ही आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। हालांकि हम तो नहीं करते ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस, बाकी हम अपना सेल्फ स्टडी करते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसको ऐड कर लेना। अगर आप कहेंगे कि भाई सबसे बेस्ट रीजनिंग की कौन सी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, तो मैं उसको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा वो प्लेलिस्ट। ओके, और वो जो अभी लेटेस्ट करा रहे होंगे जो सर किसी भी चैनल का हो, हम आपको वो सेंड कर देंगे, तो वहाँ से अच्छे से देख लेना। बाकी मैथ में क्या करना है आज के दिन, मैथ में हम लोग करेंगे परसेंटेज के टाइप 8 और 9, इतना कर लेंगे। इसके बाद में जो परसेंटेज है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको पता होगा जो बुक में था मतलब जो आदित्य रंजन सर की बुक निकली थी रेलवे के लिए, ठीक है, 4 साल पास करके, उसमें से परसेंटेज पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जो अगला चैप्टर है वो शुरू होगा। लेकिन कल का जो दिन रहेगा उसमें हम लोग करेंगे जो परसेंटेज में आपके क्वेश्चन फंसे होंगे या 1-2 क्वेश्चन डाउट वाले होंगे या 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, उनको हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन का मतलब क्या है, आपने गोला कर दिया होगा ऐसे, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे कल के दिन पे। समझ गए आप चीज़ें, ठीक है। 23 का वर्गघन याद कर लेना। और हाँ, ऐसा नहीं कि 23 का याद करना, 23 से पहले जितने आपके हों उनको भी एक बार रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। 23 तक वर्गघन आपकी मौखिक याद होना चाहिए। जैसे 22 का पूछा जाए तो खट से आपके सामने आ जाना चाहिए, 21 का पूछा जाए तुरंत आपके सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। और ऐसे मतलब जैसे पूछा नहीं, मतलब आपको जैसे अपने हाथ से खुद से ही मतलब दिमाग में सोचना चाहिए कि 19 का क्या होता है, 21 का क्या होता है, इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। ताकि वो आपको जब मॉक टेस्ट लगाएंगे या जब कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प देगा, ठीक है। खुद से मतलब याद करके खुद से पूछा करो। जैसे आंखें बंद कर ली, तुरंत आपने देखा कि हाँ 19 का क्या होता है, तो 19 का मन में यूटिलाइज किया करो कि क्या होता है, ठीक है, वर्गघन। बाकी आप जो है ये चीज़ें जब याद कर लेंगे तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में हेल्प होगी, ठीक है। बाकी जीएस में बात करें तो पॉलिटी में मौलिक अधिकार करने हैं, आर्टिकल 20 से 30 तक अभी करना है, क्योंकि उसमें डीप तरीके से दे रखा है। जो परीक्षावाड़ी वाली बुक है उसमें डीप से दे रखा है और बड़ा बड़ा लेंथी आपने देखा होगा, तो वहाँ से हम लोग डीप में करेंगे और थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो है लगभग 3 दिन में डिवाइड किया है मौलिक अधिकार को। फिर इसके बाद में एमसीक्यू होंगे तो वो देख लेंगे अच्छे से। बाकी 2 पेज स्पीडी कर लेंगे, एक क्लास प्रैक्टिस नवीन सर की ऐड कर लेना। इसके अलावा अगर आपके पास समय बच जाता है कल के दिन में, मतलब यानी कि आज 14 तारीख को, तो आप लोग और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लिया करो। जैसे इतिहास पढ़ लिया, ठीक है, भूगोल, तो उनको क्या करेंगे अब हम लोग, आप में से किसी भाई की कमेंट आई थी कि इतिहास भी इंक्लूड करिए या एक सब्जेक्ट और लेके चलिए। जैसे पॉलिटी चल रहा है, एक सब्जेक्ट और लेके चलिए, या स्टैटिक जीके
या कुछ और। स्टैटिक जीके तो चल रही थी, आपको पता होगा, दिवस वाली। लेकिन अब, और हाँ, वो करंट अफेयर की क्लास इसमें ऐड कर लेना, हम लिखना भूल गए, यहाँ पर ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है, कि डेली करंट अफेयर्स क्लास जो है कल्याणी मैम की वो रहेगी ही रहेगी। हम लिखें यहाँ पे या ना लिखें, उसको क्लास आपको देखना ही है। कल्याणी मैम के अलावा जैसे आप किसी और को देखना चाहते हैं, जैसे जो अपने, आपको पता होगा, RW पर सर पढ़ाते हैं, ठीक है, सोनबीर मलिक सर, तो उनकी क्लास देखना चाहते हैं तो वो वाली देख सकते हैं। जहाँ से आपको अच्छा लगे या जहाँ से आपको समझ में आए वहाँ से आपको देखना है, कोई ज़रूरी नहीं कल्याणी मैम की ही जो है क्लास देखनी है, ठीक है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि RPF कांस्टेबल का मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो RWA पर खुला था 12 जनवरी को, लेकिन किसी कारणवश नहीं लगा पाए, हमारे पास समय बहुत लिमिटेड था। तो कोशिश करेंगे जब कल या आज लगा लेंगे तो हम उसको ज़रूर एनालिसिस कराएंगे, ओके। बाकी ये आज का टारगेट था, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास समय बचा करें तो कोशिश किया करो कि टेक्स्ट बुक पे जो PYQ रहते हैं, जैसे GS का 2 सेक्शनल और लगा लिया, ठीक है, एक मैथ का सेक्शनल वाइज लगा लिया, किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे लेखपाल का लगा लो, जो जैसे जो एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है उसका लगा लिया करो, ठीक है, और या फुल मॉक लगा लिया करो। कोशिश हमारी यही रहती है कि हम लोग टारगेट में ही उसको फुल मॉक को हम लोग इंक्लूड कर लें। लेकिन जब हमसे मतलब नहीं लग पाते हैं, जब आपने देखा होगा जैसे समय नहीं बच पाता है मेरे पास, तो मैं उसके अगले दिन नहीं ऐड करता हूँ, क्योंकि एनालिसिस भी ज़रूरी होता है कराना, ओके। आप जैसे संडे वाला हम लोग नहीं लगा पाएँ, आपने लगा लिया होगा तो अच्छी बात है, एनालिसिस भी कर लेना खुद से, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ कौन सा नहीं, बाकी जैसे हम लगाते हैं उसका एनालिसिस कराएंगे, ठीक है। और आप लोग ये कह रहे थे कि भाई UPSI के भी मॉक टेस्ट लेके चलो, बहुत से हैं अभी, PYQ भी 54 शिफ्ट लगानी है, और फिर इसके साथ जो 31 दे रखे हैं टेक्स्ट बुक पे वो भी हैं, और संडे को एक छोड़ करके जो है RWA पर आता है, तो ये सभी अभी वर्डन पड़ा है कि यहाँ से भी एक एक करके हम लोग जो है टेस्ट लगाते रहें। तो ज़रूर कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाएंगे अच्छे से, एक ना एक दिन सप्ताह में ज़रूर हम लोग इनको सॉल्व किया करेंगे, ओके दोस्तों। तो ये था डे 10 का हम लोगों को टारगेट। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टारगेट सही लगा होगा, और बाकी इसमें जो भी आपको मॉडिफाई या एडिट करना हुआ करे तो वो आप खुद से कर लिया करो। जैसे मैथ हम लोग करते हैं आदित्य रंजन सर की बुक से, और आदित्य रंजन सर के मतलब क्लास, अगर आपको वहाँ से सही नहीं लगता, किसी अदर टीचर से लगता है, तो वो उस जगह पे आप उन टीचर की ऐड कर लिया करो, ठीक है। जैसे हिंदी में आपकी प्रैक्टिस क्लास जैसे नहीं हो पाती है, विवेक सर की जो एग्जाम्पल पे पढ़ाते हैं, आपको पता होगा 8 बजे वाली, तो उसको इंक्लूड कर लिया करो अगर आपके पास समय बचता है। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो भी आप समय निकाल के पढ़ते रहा करो, ओके। बाकी कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है, ओके दोस्तों। ये थे आज के वीडियो का टॉपिक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बाकी आप बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, और बाकी यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।